नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका परिवार, सारा परिवार अति उत्तम होंगे। तो दोस्तों, मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, बिजनेस कैसे ग्रो करें। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपसे पहले कोई बिजनेस नहीं किया है, तो मेरी ये बातों को दोस्तों आप जहन में ये उतार लें कि बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। लोगों का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मेन जो आपका काम है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना। किस तरह से, कितने से अधिक से अधिक प्रकार के आप तरीके को अपना कर लोगों के प्रॉब्लम, लोगों के माइंडसेट में, लोगों का जो व्यवहार में, लोगों की जो जीवन में, दैनिक जीवन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको कम किया जाए। यदि अगर आप ये अच्छी प्रकार से आप निभा लेते हैं, प्रॉपरली तरीके से आप इस लोगों के प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, तो आप बिजनेस में एक नंबर बन जाएंगे। बिजनेस का मतलब ही है लोगों का प्रॉब्लम को कम करना। अगर आप एग्जांपल के तौर पे, जितने भी बिजनेस में आज सक्सेस हैं, आप दैनिक जीवन में जितने भी सामान को देखेंगे, जितने भी आप यूज कर रहे हैं लाइफ स्टाइल में, रोजमर्रा के जीवन में, तो आप देखेंगे कि जो भी समस्या है, मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल से, अगर आप मोबाइल नहीं होता तो लोगों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और मोबाइल के आने से, नेटवर्क के आने से कितनी सॉल्यूशन मिलता है लोगों को, कितनी बड़ी समस्या का हल मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, जीवन में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो फिर आप उसको ग्रो कर सकते हैं इस तरीके को अपनाकर। अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आप हैं, पहला बिजनेसमैन आप बनना चाहते हैं, पहला व्यापार आप करना चाहते हैं कोई भी सामान का, तो उसको आपको देखना क्या पड़ेगा, लोगों को कहां से कहां अधिक प्रॉब्लम हो रही है, लोग किस प्रॉब्लम से अधिक जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आपको कम करना पड़ेगा। चाहे आप कितनी भी उस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर, गहन अध्ययन कर उसमें काम करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन यही अगर आप नहीं समझ पाते हैं लोगों की समस्या क्या होती है, लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, लोगों किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, तब आपका बिजनेस फेल हो जाता है दोस्त। और दूसरी बात है आपके प्रोडक्ट में, प्रोडक्टिविटी में। आपकी प्रोडक्ट, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी रॉ मटेरियल है, या फिर कोई सर्विस का आप देना चाहते हैं, या कई प्रकार के सर्विस हो गए, जैसे कि ट्रेवलिंग का सर्विस हो गया, कई प्रकार का क्वालिटी का सर्विस दे सकते हैं। सर्विस आपका बेस्ट होना चाहिए, आपका कहीं भी सर्विस में कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को बिलीव भी होना चाहिए 100%। और ईमानदारी, ऑनेस्टली, अगर आप ऑनेस्टली पूर्वक ये काम करना चाहते हैं, तो मिनिमम आप 3 साल, कोई भी काम को आप कठिन से कठिन काम में अगर आप 3 साल लगा देंगे, तो दोस्तों वे काम सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो लोगों के प्रॉब्लम है, हमारे दैनिक जीवन में जो, हमारे घर में जो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम लोगों के सामने भी आ रही है। उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए उस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए, ताकि लोगों की जिंदगी सहूलियत हो सके, लोग अपने आप को कंफर्ट रख सके, और आपके प्रोडक्ट से उसको वैल्यू मिले, आपके प्रोडक्ट से उसको लाभ मिले, एडवांटेज मिले, बेनिफिट मिले। बहुत प्रकार के आपको इस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको हानि और लाभ दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट से क्या क्या लाभ होती है, क्या क्या हानि होती है। अगर आप हानि और लाभ दोनों इक्वल है, तो प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा, नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा। अगर उसमें हानि कम है और लाभ अधिक आपको दिख रहा है कस्टमर को, आम आदमी को, तो आपका प्रोडक्ट कोई नहीं रोक सकता है, हम चलेगी बाजार में। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, लोगों के सॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, लोग अधिक से अधिक आपके पास क्यों आते हैं, उसके बारे में ऑनेस्टली पूर्वक आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे बिजनेस में। और इसमें ऑनेस्टली, ईमानदारी जो आप बोल ही दिए, ईमानदारी पूर्वक आपको करना पड़ेगा, कोई इसमें बेईमानी नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई भी काम को 365 दिन और 24x7, जिसको बोलते हैं 24x7, और 3 साल तक यही कंटिन्यू आप करते हैं दोस्तों, 3 साल तक लगातार कोई काम को, कठिन से कठिन काम को देते हैं, तो इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी फैक्ट क्या है बिजनेस में? लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है? सीखना। आप कोई भी काम करने से पहले आपको सीखते हैं,
आप कोई अभी जैसे एग्जाम जा रहे हैं देने के लिए, कोई भी चीज़ का एग्जाम, तो पहले उसका तैयारी करते, तो सिलेबस को जानना, उसके क्वेश्चन को समझना, उसके आंसर को समझना, क्या कैसे कैसे पूछ सकता है। उसी प्रकार बिजनेस में भी आपको सीखना पड़ेगा, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, लॉस कैसे कैसे, प्रॉफिट कैसे होता है, कस्टमर कैसे संतुष्ट हो पाते हैं, कस्टमर को क्या क्या कमी हो सकती है, कस्टमर को क्या इसमें फायदा मिलेगा, इसमें क्या मेरा मार्जिन बचेगा, क्या लोगों के लिए वैल्यू इस प्रोडक्ट में होगा, वगैरह वगैरह। जितनी भी सामान है, इतनी भी प्रकार के क्वालिटी है, सबको आपको चेक करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पर कर पाएंगे, तभी आप सक्सेस की राह पर आप जा पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मेन मुद्दा क्या है, लर्निंग। उसके बाद आप अर्निंग में ध्यान दें। तो पल जितना से अधिक अधिक से अधिक समय आप लर्निंग में देते हैं, उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी, उतनी ही आउटकम जो है आपका बेस्ट होने चला जाता है। और क्या है ईगो माइंडसेट, बहुत आदमी का क्या होता है, ईगो हम नहीं समझेंगे। दुनिया को ना, जो भारत होता है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत देश है जो बोलते हैं विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको विश्व विद्यार्थी बनना चाहिए, दूसरे से सीखना चाहिए, दूसरे देश से क्या कमी है उसमें सुधार करना चाहिए। उसी प्रकार अपना बिजनेस में करना पड़ेगा दोस्तों, जो कमी है उसको सुधार करना पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। जो नए नए बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं वो पहले लर्निंग में ध्यान दें, उसके बाद अपना कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करें, और उसके पीछे लॉस प्रॉफिट सबको ध्यान में रखते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।